हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, थोड़ा सा जुकाम के वजह से गला बैठा है, माफ़ी चाहूँगा आपको अगर कुछ सुनने में दिक्कत होगी तो। बाकी मैं डाउट सारा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो भी आज का जीके का क्वेश्चन बना होगा सब इस वीडियो में कवर किया हूँ, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। The Indian Coast Guard Day, 1st February 2024. India celebrates the Indian Coast Guard Day on February 1st every year, a tribute to the valor, dedication and service of the personnel safeguarding the country's maritime interest. भारत हर साल 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाता है, जो देश के समुद्री हितों की रक्षा करने वाले कर्मियों की वीरता, समर्पण और सेवा के लिए एक श्रद्धांजलि है। तो दोस्तों, हर साल 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, आपको एग्जाम में मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। दिस ईयर द इंडियन कोस्ट गार्ड डे विल बी कमेमोरेटिंग इट्स 48th राइजिंग डे। इस वर्ष भारतीय तट रक्षक दिवस अपने 48वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों, 48वें स्थापना दिवस के रूप में। इंडियन कोस्ट गार्ड विद 152 शिप्स एंड 78 एयरक्राफ्ट इन इट्स आर्सेनल इज ऑन ट्रैक टू अचीव इट्स टारगेटेड फोर्स लेवल ऑफ 200 सरफेस प्लेटफॉर्म्स एंड 100 एयरक्राफ्ट बाई 2030। भारतीय तटरक्षक बल अपने शस्त्रागार में 152 जहाजों और 78 विमानों के साथ 2030 तक 217 प्लेटफार्मों और 100 विमानों के अपने लक्षित बल स्तर को प्राप्त करने की राह पर है, ठीक है। हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2024। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, इस साल यूनियन बजट पेश किया गया है और इसे अंतरिम बजट भी कहा जाता है। इस पर मैंने वीडियो बनाया था। The Union Finance Minister SMT Nirmala Sitharaman presented the Antarim Union Budget for 2024 से 2025 in Parliament today। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया। दोस्तों, अंतरिम बजट किसे कहते हैं? जिस साल लोकसभा चुनाव होने वाला था उसे अंतरिम बजट कहते हैं, उस साल बजट जब पेश किया जाता है तो। She announced that the capital expenditure outlay for the next year is being increased by 11.1% to rupees 11,11,111 crore, which would be 3.4% of the GDP। उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा, ठीक है दोस्तों। ये परसेंट और टोटल अमाउंट आप याद रखना, ठीक है। इंडियाज रियल जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रोथ एट 7.3%। भारत की वास्तविक जीडीपी 7.3% बढ़ने का अनुमान है। सी एडेड फॉर रेलवेज 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स विल बी इम्प्लीमेंटेड। उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग याद रखना कि 3 कॉरिडोर लागू किए जाएंगे रेलवे के लिए, और जीडीपी कितना 7.3% बढ़ने का अनुमान है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें से मिल सकता है। और रेलवे बजट पे मैंने अंतरिम बजट पे मैंने बनाया था, आप लोग वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं जाके। असम कैबिनेट अप्रूव्स न्यू बिल टू डेवलप टूरिज्म। असम कैबिनेट ने दोस्तों टूरिज्म के लिए नया बिल इन्होंने अप्रूव किया है, डेवलप किया है, ठीक है। असम कैबिनेट अप्रूव न्यू बिल टू डेवलप टूरिज्म के लिए नया बिल इन्होंने डेवलप किया है। द असम कैबिनेट अप्रूव्ड द असम टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन बिल 2024 टू रेगुलेट द टूरिज्म सेक्टर। असम कैबिनेट के पर्यटन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए असम पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है।
Assam Minister Jayant Malla Bharu said that the bill we introduced in the upcoming budget session of the Assam Legislative Assembly. असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि विधेयक असम विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। काफी इनका टफ नाम है असम के मंत्री का। दिस बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द अपकमिंग बजट सेशन ऑफ द असम लेजिस्लेटिव असेंबली। यह बिल असम विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। द बिल विल ब्रिंग बेनिफिट्स सच एज इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। यह विधेयक पर्यटन के विकास के माध्यम से आर्थिक विकास सुनिश्चित करने जैसे लाभ लाएगा। दोस्तों ये ऊपर का लाइन लग रहा है मुझे 2 बार हो गया क्या ऐसा? अगर डबल 2 बार हुआ होगा, रिपीट हुआ होगा तो माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का। PFRDA opens bidding for development of technology architecture project. The Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA has opened bidding for the PFRDA tracking, reporting, analytics and compliance e-platform RFP as part of technology architecture project. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने प्रौद्योगिकी वास्तुकला परियोजना के हिस्से के रूप में PFRDA ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स और अनुपालन ई प्लेटफॉर्म RFP के लिए बोली खोली है। ठीक है दोस्तों, और देख लेते अगला क्या है। हाँ, द PFRDA इज इन्वाइटिंग बिड्स फॉर सिलेक्शन ऑफ सिस्टम इंटीग्रेटर for design, development, implementation and maintenance of PFRDA trace। PFRDA ट्रेस के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और रख रखाव के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए बोलियां आमंत्रित कर रहा है। PFRDA ट्रेस will serve as a comprehensive tool for submitting regulatory and supervisory compliance रिपोर्ट्स बाय इंटरमीडिएटरीज। PFRDA ट्रेस बिचौलियों द्वारा नियामक और पर्यवेक्षी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक व्यापक उपकरण के रूप में काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट था और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया है, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो सभी के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।